एक राजा ने अपने सैनिक को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिक को छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा। राजा बोला, देखना है उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोग के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने देखा एक चट्टान रास्ते के बीच में है। देखकर सोचने लगा, सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने उस चट्टान को हटाया था। उसने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कई सोने के सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का सही हल निकाल लेने की। और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन में परेशानियों से घबराओ नहीं। जानते हैं ना, एक बड़े विद्वान कह गए हैं, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन एक और विद्वान यानी कि मैं ये कहता हूँ, जो घबरा गया समझो लड़खड़ा गया। इसलिए आई परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो। तो जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, उसी तरह भगवान भी अपने बच्चों का यानी हम जैसे मनुष्य का परीक्षा लेने के लिए धरती पे आ जाते हैं, लेकिन किस रूप में आता है वो किसी को नहीं मालूम होता। तो उसके लिए हो सके तो किसी भी गरीब की मदद करें। कोई बच्चा यदि पढ़ने लायक हो, उसके पास कोई सामान, उसके पास पैसा वैसा ना हो, तो उसकी मदद करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और जितना हो उतना शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसलिए कि क्योंकि मैं भी चाहता हूँ किसी गरीब की मदद हो। जो भी मेरे इस चैनल से पैसा है